नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोग का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 1, 2, 3 के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। साथ ही दोस्तों ये 1 लाख युवाओं के लिए और अतिथि शिक्षकों के लिए है ना दोस्तों, सबके लिए उपयोगी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें मैंने स्कोर कार्ड शामिल किए, कमेंट्स शामिल किए हैं। तो इसमें आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट से में आपको दिक्कत है उस सब्जेक्ट से आपने कमेंट्स डाली हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों। और यदि आप लोग अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। तो आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों आप लोगों ने जो स्कोर कार्ड भेजे हैं और कमेंट्स बॉक्स भेजे हैं उन पर हम विस्तार से चलेंगे। तो पहला हमारे पास कमेंट्स बॉक्स स्कोर कार्ड आया है। ये हमारे पास आया है EWS कैंडिडेट है, ये है ना। इनका नाम तो नहीं बताया इनने, लेकिन इनके 102 नंबर थे, 103 ये हो गए हैं। EWS में इनकी रैंक है। EWS में रैंक की बात करें तो ये फीमेल हैं। देखिए ये फीमेल हैं, तो EWS में इनकी रैंक की बात करेंगे तो इनकी देखिए 2500 रैंक है ना। ओवरऑल रैंक की बात करें तो इनकी 2500 है। और फीमेल क्लास की बात करें, देखिए इनकी फीमेल रैंक की बात करें तो ये 1075 है। अब इनने पूछा कि सर सिलेक्शन के क्या चांस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो पोस्टों का डिक्लेरेशन करके बता दूं कि देखिए आपको पता है कि 18,527 पोस्टें आने वाली हैं, जिसमें अतिथियों को 25% रिजर्वेशन मिल चुका है। 4632 पोस्टें अतिथियों के लिए चली जाएंगी, है ना। बाकी बात करेंगे हम दिव्यांगों के लिए तो 1112 पोस्टें चली जाएंगी और 742 चली जाएंगी एक्स सर्विसमैन को। जब ये पोस्टें हटा देते हैं तो इन सभी पोस्टों को हटाकर 12,041 पोस्टों पर भर्ती होने वाली है। अब 12,041 पोस्टों की बात करेंगे तो इसमें आपका रिजर्वेशन रहता है 10%, EWS का 10% रहता है। तो 10% के हिसाब से 1204 पोस्टें आने वाली हैं। अब इसमें मेल फीमेल में डिवाइड करेंगे, 602 ओपन निल और 602 फीमेल क्लास। अब देखिए आपके सिलेक्शन के चांस क्या बनते हैं। देखिए आपकी पोस्टें कितनी आने वाली हैं, 602, और आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी 1075। लेकिन फ़ायदा आपको देखिए वर्ग 1 + 2 से डायरेक्ट मिलने वाला है। यहाँ पर बात करूँ तो आपकी जो रैंक में सेलेक्ट होंगे इनमें से कम 300 फीमेल वर्ग 1 और 2 में सेलेक्ट होने वाली हैं। और बात करें यहाँ से, और कम से कम यहाँ से 150 से 200 फीमेल सेलेक्ट होने वाली हैं अनरिजर्व ओपन में, है ना। तो ऐसे करके आपकी 500 रैंक खत्म हो जाएगी और आप 500 के 600 के दायरे में बिल्कुल आ जाएंगी और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जिसने भी ये स्कोर कार्ड भेजा है उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड, अच्छा ये इनका ही है। हेलो सर प्लीज़ गिव मी रिप्लाई। ये हाँ ठीक है, बिल्कुल हमने आपका रिप्लाई दे दिया है सर। EWS फीमेल एनी चांस सर, बिल्कुल मैंने कहा ना 100% चांस है, 100% चांस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमें ये अदर स्टेट वालों का मिला है, विनोद कुमार का। विनोद कुमार का डोमिसाइल नो है और इन्होंने पूछा है कि सर सिलेक्शन के चांस क्या बन सकते हैं। तो बिल्कुल हम बात करेंगे, आपकी रैंक है 2400। देखिए 2459 में सबसे पहले तो हम फीमेल देखेंगे। 2459 में यदि हमारे पास कोई फीमेल है अनरिजर्व की, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लगभग कितने मार्क्स हैं आपके, 113। 113 में लगभग हमारे पास एक फीमेल है। 113 की बात करें तो 113 में हमारे पास फीमेल है। देखिए उसकी रैंक 2500 है। उन फीमेल की रैंक देखिए 113 इनके नंबर हैं, इनकी रैंक है, टोटल रैंक 2500। और फीमेल रैंक की बात करूँ तो फीमेल रैंक है इनकी फीमेल रैंक है 444। देखिए तो आपकी देखिए आपकी कितनी है, 2459। तो बिल्कुल सेम है 444। हम 444 यहाँ से घटा सकते हैं, मतलब 485 में यहाँ से कम करूँगा तो 450 कम करूँगा तो देखिए आपकी रैंक में से कितनी बच रही हैं, फीमेल निकल गई तो आपकी रैंक 2000 बच रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपकी रैंक कितनी बच रही है, आप 2000 रैंक बच रही है। अब 2000 रैंक में देखिए ये सब अनरिजर्व ओपन सिलेक्ट हुए हैं इनमें 2000 में। अब बात करेंगे आपकी पोस्टों की, तो आपकी पोस्टें कितनी आने वाली हैं, आपकी 27% रिजर्वेशन के बाद, पूरे रिजर्वेशन हटाने के बाद आपकी 3251 पोस्टें आने वाली हैं। 3251 को 2 पार्ट्स में तो 1626 ओपन नेल और 1625 फीमेल क्लास, तो 1626 पोस्टें आने वाली हैं, जबकि आपकी रैंक 2000 आ रही है ना।
तो आपको सीधा फायदा वर्ग 1+2 का मिल सकता है। यहाँ से कम इस रैंक में से कम 500 बंदे जाएंगे वर्ग 1 और 2 में। वर्ग 1 और 2 में 500 बंदे यहाँ से निकल जाएंगे, है ना, और कुछ गेस्ट टीचर में चले जाएंगे। तो ऐसे करके आप इस रैंक के दायरे में बिल्कुल आ रहे हैं। बाकी ये देखिए, अभी मैं 100% नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया कि आप लोगों को अनरिजर्व ओपन में लिया जा रहा है या फिर आपके लिए अनरिजर्व ओपन में से कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, है ना। उस हिसाब से नहीं कह पा रहा हूँ। यदि मान लीजिए आप एमपी के होते तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता। यदि आप एमपी से होते तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है ना। अदर स्टेट के लिए जैसे ही कुछ गाइडलाइंस मिलेगी फिर उसके बाद हम आपके उस पर बिल्कुल विचार करेंगे और बात करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया विनोद कुमार जी। बाकी मैं कहूँगा तो यदि आपको डायरेक्ट लेते हैं तो आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है सर वर्ग 3 में मेरा 76.56 रैंक 7886 है। एसटी कैटेगरी से हूँ, गेस्ट टीचर हूँ, 3 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर ऑनलाइन काम किया हूँ, 1 ईयर ऑफलाइन। तो ऑफलाइन अनुभव कैसे बनेगा? तो देखिए ऑफलाइन अनुभव नहीं बनेगा। ऑफलाइन आप जो आपने काम किया वो डाटा लेकर आप डीओ सर के पास जाएं तो वहाँ से वो आपको जो ऑफलाइन है उसको ही ऑनलाइन में बदल देंगे। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डीओ कार्यालय जाना पड़ेगा। पहले आप देखिए, पहले अपनी संस्था में जाएं, संस्था में जाके वहाँ से फिर पत्र तैयार करवाएं, है ना, कि आपने इस साल में इतना काम किया है, इस महीने में इतने इतने दिन आए हैं। फिर उसको लेकर आप अपने संकुल जहाँ संकुल केंद्र में जाकर बाबू आपके पेमेंट देखेगा, आपको इन महीने में पेमेंट मिला है कि नहीं मिला। फिर उसके बाद संकुल प्रचार आपको वेरीफाई करेगा। संकुल प्रचार वेरीफाई करने के पास आप डीओ कार्यालय जाएंगे और डीओ कार्यालय से आपका डिजिटल सर्टिफिकेट बन जाएगा और वो ही वैलिड होगा। समझ में आ गई होगी बात, है ना। इसके बाद हमारे पास है सर वर्ग 3, इनने सिर्फ इतना ही भेजा, वर्ग 3 गेस्ट टीचर 96 नंबर, एनी चांस। देखिए आप वर्ग 3 है, गेस्ट टीचर है, अच्छी बात है, लेकिन आपने कैटेगरी नहीं भेजी। कैटेगरी के हिसाब से हम बात कर पाएंगे। यदि आप देखिए किन किन कैटेगरी से, तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए यदि अनरिजर्व से हैं आप, तो यदि मान लीजिए आपके 102 और 105 प्लस की लगभग हैं तो आपका सिलेक्शन गेस्ट टीचर में बिल्कुल हो जाएगा, है ना। फीमेल है यदि आप तो 100 के लगभग हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व के लिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके नंबर 100 प्लस हैं और गेस्ट टीचर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल हैं तो 98 प्लस हैं या 95 प्लस हैं तो भी आपका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। बाकी आप यदि ओबीसी हैं तो ओबीसी में है तो ये भी 100 के लगभग आपका सिलेक्शन होने का 100% चांस है ना। फीमेल हैं ओबीसी की तो ये भी 98 प्लस के लगभग होने के चांस हैं। उसके बाद बात करेंगे हम एससी से हैं। यदि आप मान लीजिए एससी कैंडिडेट हैं और आपने गेस्ट टीचर के रूप में काम किया है, तो यदि मान लीजिए 92 के प्लस है आपका स्कोर तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल है तो 90 के लगभग आपका सिलेक्शन हो सकता है। एसटी है तो एसटी में यदि आपने गेस्ट टीचर के रूप में काम किया है तो आपकी बता दें तो 80-85 प्लस है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और फीमेल है तो 75 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये संभावित कट ऑफ है एसटी के लिए और ये कट ऑफ 100% ट्रू होने वाला है ना। तो इस यदि आप दायरे में हैं, आप जिस भी कैटेगरी हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड है। सर जी मैंने 19-20 में से अभी तक का गेस्ट फैकल्टी में कर रहा हूँ। देखिए अभी तक मतलब 22-23 में कर रहा हूँ। मुझे वर्ग 3 में एससी कैटेगरी से 95 नंबर हैं, तो मुझे गेस्ट टीचर का अनुभव मिलेगा कि नहीं? सर जी प्लीज़ बताइए। देखिए आपने अभी तक काम किया 19-20 से, तो देखिए 19 बिल्कुल चर्चा करेंगे। देखिए आपका देखिए आपने 19 जो 20 है आपका एक सत्र हो गया, है ना। 20-21 1-2 हो गए और 21-22 3 हो गए, है ना। यदि मान लीजिए इन सत्रों के आप जाके देखिए क्लेम तो हो रहा है। क्लेम की बात करूं तो क्लेम इनका हो रहा है। बाकी आप इनका देखिए यदि सर्टिफिकेट बन जाता तो अच्छी बात है ना। बनवा लीजिए, बहुत जल्द बन रहा है सर्टिफिकेट। अभी जाके आप अपने संकुल प्रचार से जाके बात करिए, है ना। वहाँ से आप उसको वेरीफाई करवा के आप अपने अनुभव को वेरीफाई करवा के डीओ के लिए प्रेषित कर दीजिए और डीओ से 1 दिन में आपका वो बन जाएगा। और आप यदि आपने इनमें काम किया है ना, और पेमेंट मिला है आपका, तो बिल्कुल आपका 100% बन जाएगा। और यदि देखिए आपका अनुभव सर्टिफिकेट बन गया तो आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा, है ना। आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। जो भी आप हैं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि आपका अनुभव बन गया तो 100% हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल बिना देरी किए ये अनुभव बनवा लीजिए, ठीक है ना।
इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम इस स्कोर कार्ड के बाद ख़त्म करने वाले हैं ना। तो 106 नंबर थे, 106 19 हो गए हैं। ये कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं, है ना, ओबीसी फीमेल हैं ये। तो इनके 3459 रैंक है, 69 रैंक है, लेकिन फीमेल में इनकी 669 है। अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन के। तो देखिए फीमेलों की पोस्ट कितनी आने वाली, फीमेल की हमने अभी हाल देखी थी कि फीमेल देखिए टोटल है 12,041 पोस्ट है। 12,041 में 14% रिजर्वेशन है आपका, 13% होल्ड पर है, तो इसका फायदा भी आपको अनडायरेक्ट तरीके से बाद में मिलने वाला है ना, इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है ना। तो लगभग आपकी 1686 पोस्टें आने वाली है। 1686 पोस्टें दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी, 843 ओपन नेल, 843 फीमेल क्लास। आपका सिलेक्शन यहाँ होना है। आपकी रैंक कितनी है, 1300। तो अब कैसे संभव हो पाएगा, संभव हो जाएगा। संभव ऐसे हो जाएगा कि इस रैंक में से कम 200 से 300 महिलाएं जाने वाली हैं अनरिजर्व ओपन में, है ना। तो लगभग 1000 के लगभग यहाँ से आपकी रैंक आ रही है। कम से कम 200 महिला, 200 से 300 महिला वर्ग 2 में, वर्ग 1 और 2 में जाने वाली हैं। तो यहाँ से आपकी 500 रैंक खत्म हो जाएगी, है ना। और गेस्ट टीचर में कम से कम 50 से 100 महिलाएं गेस्ट टीचर में जाएंगी। तो लगभग 500-550 पोस्टें आपकी रैंक खत्म हो जाएगी। इस हिसाब से आप सिलेक्शन के दायरे में 800 की रैंक में आ सकती हैं और आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। साथ ही यदि अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।